तो हे फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ही ठाक हूँ। यहाँ पे अग्नि ज्वाला जो हो रहा है, होम कर रही हूँ मैं दुर्गा जी का। तो मैंने होम किया है। होप सो कि मेरे इस होम के साथ मेरे दुश्मनों का भी नाश हो मेरे ऊपर। वैसे तो कुंडली दिखाया है तो इतनी जल्दी नाश होने वाला उन लोग का नहीं है। और यहाँ से हम लोग और भाभी की पूरी फैमिली जो है निकल चुकी थी कोलकाता में पंडाल देखने। मैं भी उनके साथ थी। परी को मैं नहीं लेके जा रही थी क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होते हैं कोलकाता में, जिसकी वजह से मैं परी को घर पे छोड़ दी। इतना ज़्यादा भीड़ होता है। स्पेशली मैं ब्लॉगिंग के लिए गई थी। भाभी की तो फैमिली थी बट मैं गई थी तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोला था कि नहीं चलो। और सब अलग अलग घूम रहे थे। हम भाभी अलग थे, बाकी सब अलग अलग घूम रहे थे अपना अपना। तो यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। जो कि ये है कॉलेज स्क्वायर, हम लोग के कोलकाता में है। कॉलेज स्क्वायर का ये पंडाल है जो कि टॉप 10 में ये था। तो हम लोग यही हम लोग के दिमाग में था कि एटलीस्ट टॉप 10 का कम से कम 2-3 तो पंडाल हम लोग घूम लेते हैं। और समय रहते ही, दिन रहते ही, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना कि 10 बजे के बाद ही लोग अक्सर निकलते हैं। 8, 9, 10, 12, 2, 3 ऐसे, जैसे कि नौछिटुआ लोग होते हैं जिसको छुपना छुपाना होता है, वो रात में ही 2 बजे, 3 बजे, 11 बजे इस तरीके से पंडाल देखने निकलते हैं कि उनको कोई देख ना ले। तो उस टाइप के लोग जो है इतनी रात को निकलते हैं। खैर अच्छे लोग भी निकलते हैं। तो यहाँ पे पंडाल था। जय हो दुर्गा माँ। तो बस दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, बस कल्याण करे, मेरे कष्ट को दूर करे। बट आज का मैंने अपनी कुंडली दिखाया है जो कि आप सबको मैं बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि मेरी कुंडली में क्या था क्या नहीं था, जिसको सुन के मैं बहुत ज़्यादा दुखी, मतलब मेरा मन ही पूरा एकदम बैठ चुका है। क्या बोलूँ, क्या करूँ, क्या, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे सेकंड पंडाल है जो कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। देखिए काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था, काफ़ी सुंदर बना हुआ था और प्यारा था। इतना प्यारा लग रहा था, इतना पता नहीं किस चीज़ का ये लोग पंडाल बनाए थे। बहुत सुंदर था ये पंडाल। और सामने जो दुर्गा माता है, ओहो, इनको तो देख के मैं क्या बोलूँ, मोहिनी रूप है इनका, काफ़ी प्यारी। और ये है हम लोग का थर्ड पंडाल। तो जय माता दी। तो ये हम लोग का थर्ड पंडाल था जो कि हम लोग गए थे। देखिए अलग अलग तरीके से वैसे तो पंडाल बना है। और पहले जब हम लोग बच्चे होते थे तो पता नहीं किस किस चीज़ के पंडाल वैसे आज भी बनते हैं, बट हम लोग उतना पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक होता ना बचपन में, या दैट टाइम एक्साइटमेंट होता था, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता था। अभी तो वही मैं भाभी के साथ घूम रही थी तो मैं बोलती कि भाभी कुछ भी बोलो, मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन एक दिल पे बोझ जैसा बैठा रह रहा है, कुछ भी मैं कर लूँ। तो जय माता दी, जय दुर्गा जी। और यहाँ पे पुलिस वाले लोगों का पहरा था पूरा। और ये था हम लोग का थर्ड पंडाल। ये नहीं, ये हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे तब पंडाल, दुर्गा जी का जगह ही जगह पंडाल है। तो जय माता दी। और ये हम लोग का था थर्ड पंडाल जो कि हम लोग गए थे। टॉप 10 का मोस्ट पंडाल था जो कि आँख जैसा बना है और इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था। और पता है इस पे आई लव इंडिया लिख के आया। बट वो चीज़ें मैंने कैमरे में कैद करनी चाहिए, लेकिन डेट टाइम में कैमरा ऑन था बट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। मतलब समझिए कि एकदम रोंगटा खड़ा कर देने वाला वो दृश्य था। बट कोई नहीं, मेरे तो मैंने कैप्चर ही नहीं कर पाया तो फिर मैं क्या बोलूँ। मेरा रिकॉर्डिंग ऑन था, बट सॉरी कैमरा ऑन था, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी मैं। और यहाँ पे जय श्री राम, राम जी का पूरा एकदम छवि आता है, अयोध्या का गाना आता है, गाना बजता है। ये भी दृश्य एकदम बहुत प्यारा था। वैसे जो सामने होंगे उनको दिख रहा होगा, हम लोग तो विजिट करके अब एग्जिट कर रहे थे तब का ये है पीछे से। तो काफ़ी ये भी पंडालों में बहुत प्यारा लगा। मैं मेन दृश्य ही जो है, मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, नहीं तो आप सब देखते। आई लव इंडिया जो लिख के आया था ना, क्या बताऊँ, एकदम जैसे लग रहा था कि ये जोश पूरा एकदम शरीर में भर दिया था जो लिख के आ रहा था आई लव इंडिया। और यहाँ पे ढूंढ 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 करके छोटे बच्चों के लिए आ रहा था। हाँ, और यहाँ पे हम लोग रास्ते में एक प्रेमी जोड़ा देखे
जो कि होंगे 50-60 साल के। बट कोई ना, ये बंगाल है, यहाँ पे 90 साल में भी उसी तरह लोग करते हैं। बेटा बेटी जाए भाड़ में, खैर छोड़िए, इनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ पे दुर्गा माता। तो यहाँ पे देखिए पंडाल है, पंडाल काफ़ी प्यारा है, काफ़ी खूबसूरत है। मतलब मैं क्या बताऊँ, एकदम एक से एक पंडाल था। टॉप 10 में हम लोग जहाँ जहाँ भी गए टॉप 10 था। यहाँ पे हम लोगों ने एक जगह गेम भी खेला रहा था, बट हम लोग नहीं खेले, जिसमें दुर्गा जी मार रही महिषासुर को। वो गेम खेलना था तुमको, मतलब सामने वाला इंसान जो है गेम खेलता है तो दुर्गा जी आती है उसको मारती हैं। तो यहाँ पे थे दुर्गा माता जो टॉप 10 में था। बगान बाग है यहाँ पे कोलकाता में, वहीं पे है। तो जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे कल्याण करो माँ, कल्याण करो माँ दुर्गे, कष्ट दूर करो, मेरे जो भी समस्या चल रही है उसका तो हल करो। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मेरे को पता है कि मेरी आवाज़ें सही से नहीं जाएगी, फिर भी मैं बोलने से क्यों चूकूँगी। मैं बोल ही रही हूँ, अपने आप को दिखाई दे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं खुद को थोड़ा बहुत भी नहीं दिखाऊंगी, बट कोई ना, खुद को दिखाया मैंने बहुत नॉर्मल तरीका थे। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ कोलकाता के रिक्शे पर, जो कि काफ़ी टाइम से फेमस है, एक युग है चलता आ रहा है इस रिक्शे का। तो हम और भाभी बैठे थे, भाभी ने ज़बरदस्ती बोली मैं पैदल नहीं चल पाई, चल रिक्शे पे बैठ। तो सब हम लोग अलग अलग घूम रहे थे, किसी का कोई ठिकाना नहीं था, हम भाभी एक साथ थे। तो देखिए रिक्शे पे बैठ के, और पता है कितनी दूर, हम क्या बताएं आपको, सिर्फ 100 कदम थे। 100 कदम यहाँ से देखिए, वो वहीं तक जाना था। हम लोग को आइडिया नहीं था, जिसके वजह से हम लोग 50 रुपीज़ जो है दे दिए रिक्शे वाले को। और खैर कोई नहीं, एक्सपीरियंस हुआ रिक्शे पे बैठने का। बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम हम बैठे थे रिक्शे पर। और यहाँ से हम लोग मेले में गए। तो मेला जो था काफ़ी प्यारा था। और मैं मेट्रो पंडाल करके हम लोग पूरा मेला में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं। और रिक्शा वाला हम लोग को मेट्रो पंडाल के पास एक्चुअली उसको छोड़ना था, वो हम लोग को लाके मेला में छोड़ दिया। उसको पता था कि मेट्रो पंडाल के पास काफ़ी भीड़ है, कम से कम 3 घंटे तो लगने वाले हैं हम लोग को लाइन में। इसी वजह से मूर्ख बना के हम लोग को मेला में छोड़ दिया। खैर ना तो हमें कुछ खाना था ना तो पीना था, क्योंकि फास्ट थी मैं। और यहाँ से देखिए हम लोग पंडाल से निकल के एक पानी वाले इसमें गए। इतना खूबसूरत था ये मेला, देख के ललच रहा था मन की काश की परी होती, लेकिन परी यहाँ पे विज़िट करने लायक नहीं थी। भीड़ बहुत था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। सब बच्चे अगर होंगे भी तो लोकेलिटी के होंगे। और इन बच्चों को देखकर मेरे को एक ही बात समझ में आ रहा था, मैं भाभी से बोल भी रही थी कि क्या उसको नहीं लगता होगा कि बच्चों को देखकर कि मेरी परी भी इस तरीके से मस्ती करती, ये करती, मैं किस गद्दी को लेके अपने साथ नाच रहा हूँ, डोल रहा हूँ। खैर पंडाल का ये तीसरा पंडाल था हम लोगों का। और इस पंडाल के घूमने के दौरान ही हम लोगों को काफ़ी भयंकर वाली लड़ाई हुई एक लड़की से, काफ़ी भयंकर वाली लड़ाई। एक बंगाली लड़की थी जिसमें, और यहाँ पे देखिए हम लोग जो है अलग अलग हो चुके हैं। और मेरा आदत है, मैं इतना गाना बज रहा है फिर भी बोलने से चूक नहीं रही हूँ। मेरे को पता था कि मेरे को वॉइस ओवर ही डालना पड़ेगा, फिर भी मैं बोल रही हूँ। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं फ़ास्ट हूँ, फास्ट में ही चल रही हूँ मैं। तो वही मैं यहाँ पे बता रही थी कि मैं फ़ास्ट हूँ, उसी में चल रही हूँ। पानी पी पी के चली थी। लास्ट में जाकर मैंने एक सेब खाया था। और कम से कम इतना 5-6 पंडाल हम लोग घूमे हैं। भाभी भी मेरे साथ कुछ खा पी नहीं पा रही थी, तो क्योंकि उनका फास्ट नहीं था फिर भी नहीं खा रही थी। मैं उनको बोली कि कम एटलीस्ट आप फुचका भी खा लो, क्योंकि क्या है ना कि प्याज लहसुन भी आप नहीं खा सकते, तो फुचका तो खा ही सकते हो। और यस हम लोग जहाँ भी यहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ पे जा रहे हैं आप लोग देखोगे तो चौंक जाओगे। खैर इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ, इतनी भीड़ थी कि मतलब यही हम लोग अगर 4 दिन पहले विज़िट किए होते यहाँ पे तो शायद बहुत अच्छे से मैं दिखा पाती। वैसे तो जैसा भीड़ अभी रियल में है वैसा रील में हो चुका है। तो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, देखिए कौन सा जगह है ये, कौन सी मतलब
टॉप 10 के अभी ये जगह में आ रहा है, जो कि काफ़ी नाम था इसका, इसलिए हम लोग विज़िट किए थे। इतना भीड़ भाड़ में 3 घंटा रुकना पड़ा था लाइन में। धीरे धीरे चींटी से भी कम चाल था हम लोगों का। और यस, ये हम लोग जो देख रहे हैं ये है मेट्रो। यस, ये है मेट्रो पंडाल है ये। अब आप लोग बोलोगे कि रियल में मेट्रो पे बना है या नकली मेट्रो पंडाल बना है, तो बहुत लोगों को तो पता चल भी चुका होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो यस, देखिए हम लोग अभी पानी के नीचे हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत, और मेट्रो जो है धड़ाधड़ चल रही है, इतनी तेज़ी में चल रही है कि हम लोग पानी के नीचे गोते लगा रहे हैं, बट समझ में तो आ नहीं रहा है। और जोदी तोर डाक सुने क्यों ना शेख, खैर कॉपीराइट हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने बंगाली गाना गा दिया, क्योंकि इतना तो फ़र्ज बनता है, क्योंकि इतना सुंदर भीड़ भाड़ में हम लोग पंडाल घूम रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्ज बनता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी खूबसूरत है, पानी में हम लोग घूम रहे हैं। और हाँ, मैं बता रही थी कि एक बंगाली लड़की से जो है मेरा बहुत भयंकर वाला लड़ाई हो गया। वैसे मैं आप सबको बता दूं, ये रियल मेट्रो नहीं है, ये नकली है, और ये सिर्फ पंडाल है। लेकिन देखने से आप लोग को लग भी नहीं रहा होगा कि ये नकली पंडाल है। नहीं, ये नकली पंडाल है। यस, ये कोई रियल में मेट्रो नहीं, हम लोग कभी पानी में नहीं चल रहा है, बट ये दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग पानी में चल रहे हैं। और ये रियल में मेट्रो है, रियल स्टेशन आएगा, सब कुछ रियल आएगा। तो हाँ, हम लोग जिस पंडाल में गए थे, एक बगान पंडाल था, वहाँ पे हम लोग गए थे, विज़िट किए थे जब, तो सामने बहुत बड़ा घंटा दिया हुआ था दुर्गा जी का, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो मतलब प्यारा घंटा दिया होता है बजाने के लिए ही, सामने घंटा है तो आदमी बजा बजा के, तो सभी लोग बजा बजा के आ रहे थे, जा रहे थे। तो उसी में जो है हमने भी बजाया घंटा। तो वो लड़की चिल्ला के बोली, घंटा बजाना है तो अपने घर जाके बजाओ। तो मेरा भी दिमाग चढ़ गया। एक तो ऐसे ही मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ, स्पेशली फॉर ऐसी लड़कियों पे जो कि काफ़ी नखरे दिखाती हैं। तो मैं उसको बोली कि मैडम सुनो, पंडाल अब देखती रहूँगी मैं, खैर दुर्गा जी का दर्शन कर लेते हैं, और मिलो इधर मिलो थोड़ा सा। तुम जो बोल के निकली हो कि घंटा बजाना है तो अपने घर बजाना, तो मैडम सुनो, ये घंटा दिया हुआ है किस लिए? यहाँ पे दुर्गा जी का जो घंटा लटका हुआ है, ये दिया किस लिए है? बजाने के लिए ही दिया है, यहाँ पे लटका पड़ा है। तो भाई बजा के ही जाएगा, और कोई भी जाएगा तो श्रद्धा से बजाने के। यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिर्फ साड़ी पहन कर और अगली इतना सज धज के हम लोग सिर्फ फ़ोटो क्लिक कराने नहीं आए हैं, दुर्गा जी का पूजा पाठ भी करने आए हैं, और दुर्गा जी का मत्था टेकने भी आए हैं। तो एक्सक्यूज़ मी, तुम लोग अपने जो है ना, बॉयफ्रेंड भी था उसके साथ में, मेरा तो दिमाग ऐसे ही चिड़चिड़ा था, जो वो जिस एटीट्यूड में वो बोली थी। क्योंकि तुम लोग का आदत होता है ना, बॉयफ्रेंड के साथ बैठते हो और कोई मिल जाए कि मैं थोड़ा एटीट्यूड दिखा के इसके ऊपर इम्प्रेशन जगा पाऊँ। तो मैडम, ये अपना इम्प्रेशन अपना घर रखना, अपने घर पे रखना, यहाँ नहीं चलेगा। और ये घंटा जो दिया, तो काफ़ी जितने लोग थे सब सपोर्ट में उतर गए कि हाँ, ये घंटा किस लिए दिया हुआ है? बजाने के लिए ही दिया हुआ है। तो मतलब कि कुछ भी लॉजिक नहीं होता इन लड़कियों के पास। जय माता दी, जय माता दी, जय हो दुर्गा माँ। और काफ़ी प्यारा था, देखिए पंडाल में लग रहा था सच में दुर्गा माता बैठी हैं, काफ़ी प्यारी लग रही हैं, काफ़ी प्यारी लग रही हैं। तो वही मैंने बोला कि ये घंटा दिया बजाने के लिए, और ये एटीट्यूड ना अपने घर पे रखना, चोन्हा दिखा रही हो, इम्प्रेशन जमा रही हो ना। तो तुम जैसी, तुम्हारे बात में, तुम लोगों के बात में एक तो कोई लॉजिक नहीं होता, बिना लॉजिक के तुम लोग बात कर देती हो, सिर्फ अपना एटीट्यूड और ये दिखाने के लिए, इम्प्रेशन कि मैं कितनी ये हूँ। तो इसमें क्या है भैया? दुर्गा जी का घंटा दिया सामने बजाने के लिए, बजा के तुम इंटर करो।